हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि इन इंडिया द प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार मेल की जो मैरिजेबल एज है दैट इज 21 ईयर, दैट इज फीमेल के मैरिजेबल एज है तो 18 ईयर्स है। बट एक अमेंडमेंट बिल आया है 2021, प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट टू अमेंडमेंट बिल 2021। उसमें बोला गया है कि ये दोनों की उम्र जो है 21 कर दिया जाए। और यह बिल जो पार्लियामेंट कमेटी को दिया गया है, पार्लियामेंट कमेटी कई बार एक्सटेंशन करने के बाद फिर एक बार एक्सटेंशन किया गया है 3 महीने का। सो दिस इज वीडियो इज ऑल अबाउट दिस। तो फर्स्ट वी विल सी द न्यूज क्या है। प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो लोकसभा में दिसंबर 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को यह रेफर कर दिया गया फॉर द एग्जामिनेशन, for the examine the next further the implication of this bill. So recently in the जगदीप धानकर दैट इज द हाउस चेयरमैन है, उन्होंने राज्यसभा बुलेटिन में इसको ग्रांटेड किया, इसको मंजूरी दे दिया 3 मंथ एक्सटेंशन अप टू 24 जनवरी 2024 को। क्यों? एग्जामिन एंड प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट ऑन द बिल। क्लियर? सो यह बिल जो है तो जया जेटली कमिटी 2020 को सजेस्ट किया गया था कमेटी के द्वारा कि क्यों नहीं एज ऑफ द मैरिज फॉर फीमेल को बढ़ा के 18 से 21 कर दिया जाए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीटी अलर्ट मे बी आस्क इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी that recommendation to suggested the increasing of the age of the marriage for female to 21 for 18. So your answer would be जाया जेटली कमेटी। सो यह पैनल 31 मेंबर कमेटी का पैनल है जिसमें 3 MP हैं। क्लियर? लास्ट जो बिल है, जो लास्ट मीटिंग है वो 17 मई 2021 को किया गया था, दैट इज प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट, इनको शॉर्ट में PCM भी बोलते हैं, PCM है ना, प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट। सो प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि मिनिमम एज ऑफ द मैरिज, जो एकदम मिनिमम एज है, ये मेन एंड वुमेन को सभी लॉ में जितने एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें एक जैसा किया जाए, ओवर राइडिंग किया जाए। जैसे बहुत सारे लॉ हैं जिसमें एक जैसा नहीं है किसी में, जैसे आप बात करते हैं वोट करने का अधिकार, उसमें दोनों को क्या है 18 ईयर्स है, मेल और फीमेल दोनों को। क्लियर? लेकिन ऐसा करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले वुड अमेंड द प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जिसमें मेल को 21 देते हैं जबकि फीमेल को 18 देते हैं, और इससे कम में शादी करने पर चाइल्ड घोषित किया जाता है जो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर दिस प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट। क्लियर? सो इसमें डिफिनीशन ऑफ द चाइल्ड में बताया गया ऑब्जेक्टिव में कि चाइल्ड मीन्स मेल और फीमेल हु हैज नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज। चाइल्ड, अब यहाँ पे चाइल्ड की डिफिनीशन मेल में अलग हो जाती है जबकि फीमेल में अलग हो जाती है। मेल मीन्स 21 ईयर्स से नीचे है तो चाइल्ड है, फीमेल में 18 ईयर से नीचे है तो चाइल्ड है। तो दोनों को एक जैसा किया जाए। डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड ऐसा होना चाहिए कि दोनों को एक जैसा होना चाहिए। क्लियर? अब इसमें कुछ लोग हैं जो आर्गुमेंट देते हैं फॉर इंक्रीजिंग द मैरिज ऑफ एज ऑफ द मैरिज, और कुछ लोग आर्गुमेंट अगेंस्ट में भी देते हैं। मेनली पॉलिटिकल, मेनली जो रिलीजियस लोग हैं वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं होने का। जो फेवर में है उनका कहना है कि यह जेंडर न्यूट्रलिटी ऑफ द मैरिज एज, इसमें जेंडर नहीं है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, मेल को आप 21 दे रहे हैं और फीमेल को आप 18 दे रहे हैं, तो यहाँ पे जेंडर है ना। अगर दोनों को 21 कर दिया जाए तो जेंडर न्यूट्रलिटी यहाँ पे हो जाएगा, यानी 21 में कोई शादी कर सकता है। क्लियर? वुमेन अगर इसको 18 से 21 3 इयर्स बोल सकते हैं तो मे बी दैट वुमेन वुड गेट द हायर एजुकेशन एंड परसू द हायर एजुकेशन वो ले सकती है और एंड पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स। क्लियर? 18 में मैरिजेबल एज है तो कोई शादी कर देगा, अगर उसको बढ़ा सकते हैं तो मे बी परसू हायर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स। क्लियर? और बहुत सारे ऐसे मेडिकल रिपोर्ट, हेल्थ रिपोर्ट भी बताते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द अर्ली एज ऑफ द मैरिज। अब यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को होते हुए भी विश्व में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज इंडिया में ही होती है। क्लियर? इसलिए बोला जाता है कि कोई कानून जब तक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता तब तक वह लागू नहीं हो सकता। एज लाइक एग्जाम्पल डाउरी एक्ट,
डाउरी एक्ट कब से लागू है, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह दहेज प्रथा खत्म नहीं हुआ। वाई? बिकॉज सोसाइटी स्टिल एक्सेप्टेड द डाउरी, स्टिल दिस इज द सिंबल ऑफ द स्टेटस, दिस इज द सिंबल ऑफ द स्टेटस। चलिए आते हैं अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या है। इन्होंने बोला कि भैया एवरेज एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमन 22.7 है ही, यहाँ पे एवरेज निकाला गया है ना। दूसरी बात कि अगर आप इसको बढ़ा देते हो तो क्या यह कभी भी सोशल और कल्चरल पैट्रियार्कल नॉर्म है उसको खत्म नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेनली क्या है इक्वलिटी के आधार पर हम कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी ऐसा है इंडियन का कि वह पैट्रियार्कल नॉर्म जो है वह खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि हर राइट अलग अलग है, यानी अगर कोई चीज अगर 18 में आप बोल रहे हो कि वोट देने का अधिकार है, बट राइट टू चॉइस ए मैरिज दैट इज द एबिलिटी इज नॉट डेवलप्ड इन चाइल्ड इन 21 ईयर। ऐसा नहीं है कि 21 ईयर्स में उनको हो जाएगा। सो 18 ईयर्स डिफरेंट थिंग्स, वोट देना इज द डिफरेंट थिंग्स, बट राइट टू चॉइस टू मैरिज इज द डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द आर्गुमेंट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। Clear? So this is the argument increasing the age of marriage and argument against the marriage of the male and female, and this is video is all about this because they got the next 3 months extension from this the examination of the bill by the parliament panel. क्लियर? सो अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल TGS तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, happy learning।